Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज बायोलॉजी। देखिए लास्ट हमने क्या क्या पढ़ लिया। लास्ट हमने लास्ट डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। ठीक है, देखिए फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड है। प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा वो हमारा क्या था, फर्टिलाइजेशन का पार्ट था। और प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो, यानी गैमेट्स बनेगा तो गैमेटोजेनेसिस होगा पहले, तो गैमेट्स का बनना हुआ, फिर उसका ट्रांसफर हुआ, तो ये चीज़ क्या हुआ, आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था। फिर जो सिनगैमी हुई, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, आपका एग बना, ठीक है, और एंडोस्पर्म बना, वो क्या हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन का पार्ट हुआ। और अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी जो 2 चीज़ बन गई थी, एक एंडोस्पर्म और आपका वो हो गया था जायगोट, वो बन गया था, तो उन दोनों का अब आगे चल के होगा क्या, मतलब उनकी किस्मत क्या है आगे चल के। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, कैसे, देखिए जो आपने पढ़ा था कि क्या हुआ था कि 2 मेल गैमेट आए थे, ये आपका एम्ब्रियोसैक हो गया। इसमें क्या हुआ, 2 मेल गैमेट आए थे। एक जो आया था वो यहाँ पर, 2 तो पोलर न्यूक्लियस यहीं पर थे हमारे, और एक एग यहाँ था कॉर्नर पे, एकदम माइक्रोपाइलर एंड वाले पे, हिस्से पे। तो जब यहाँ से 2 गैमेट आए थे, तो 2 गैमेट में से एक गैमेट ने किसको फ्यूज़ करा था, जायगोट को, और दूसरे गैमेट ने किसको फ्यूज़ किया था, ये जो पोलर न्यूक्लियाई था इसको। ठीक है, तो क्या, तभी तो हमने कहा था इसको कि डबल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा था, ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, प्लस एक एग का मेल गैमेट भी आ गया, वो भी फ्यूज कर गया, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गए, 3। ठीक है, 3 न्यूक्लियस हो गए। तो इसीलिए इसे कहा गया था क्या हमारा, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसमें n+n+n कंडीशन होती है, ठीक है, 3n कंडीशन होती है। तो अब ये समझ में, एक तो ये पार्ट हो गया, बाकी सिनर्जीज डीजनरेट कर गए थे, एंटीपोडल सेल खत्म हो गए थे, बस ये 2 चीज़ बची थी। एक तो जायगोट, जो जिसके लिए सारी कहानियाँ गढ़ी गई, मतलब पूरी इतनी मेहनत जो करी गई वो किसके लिए की गई थी, जायगोट बनाने के लिए तो की थी, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाए और हमारा जायगोट बन जाए। तो हमारे पास 2 चीज़ बन गई। ठीक है, और जो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये मान लीजिए ये पोलर न्यूक्लियाई बन गए और ये आपका जायगोट बन गया, 2 चीज़ बन गई। अब क्योंकि ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे, और ये जो सेल दिख रहा है आपको, इसको हमने क्या कहा था, हमने इसे कहा था सेंट्रल सेल। याद हो तो एम्ब्रियो जो सेल था वो क्या था, सेंट्रल सेल। तो अब ये जो हो गया, अब क्या बन गया, ये तो आपका न्यूक्लियाई बन गया, पोलर न्यूक्लियाई जो था ये अब क्या बना, ये एंडोस्पर्म का न्यूक्लियाई बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, और ये जो जायगोट है ये माइक्रोपाइलर एंड पर है, किनारे पे एकदम, ये यहाँ से अपने आप को डेवलप करेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट से फ्यूज होने के बाद अचानक से जायगोट डिवाइड नहीं करता। जायगोट 1 हफ्ते का या किसी थोड़ा टाइम लेता है, रेस्टिंग पीरियड लेता है, तब तक जब तक ये एंडोस्पर्म पूरा बन के तैयार ना हो जाए इसके अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसको न्यूट्रिशन कौन देगा जायगोट को, ये आगे चल के जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो को कुछ ना कुछ खाना, ये न्यूट्रिशन खिलाने के लिए भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए उसके पास। हमने पढ़ा है ना कि जहाँ कहीं भी मेन स्ट्रक्चर्स बनते, जैसे आपको याद होगा माइक्रोस्पोर बन रहा था तो टेप्टम था उसको नरिशमेंट देने के लिए, मेगास्पोर था तो उसमें न्यूसिलस था। ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ पर एंडोस्पर्म है, क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है, इस जो एम्ब्रियो बनेगा, यानी जो जायगोट के बाद जो एम्ब्रियो स्टेज आएगी उसमें क्या करना है, जायगोट अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 सेल 4 सेल, ठीक है, इस तरह से 2 4 8 16 32, इस तरह से वो सोन चलता रहेगा उसका, और वो डिवाइड होता चला जाएगा, तो एक एम्ब्रियो बना लेगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो को खाना कौन कहलाएगा, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कहाँ से आया था, एंडोस्पर्म भी तो एम्ब्रियो जायगोट के साथ ही बना था ना, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करा तो क्या बना, एंडोस्पर्म बना। और क्या बना था, और एक मेल गैमेट आपका किससे, फीमेल गैमेट से फ्यूज करा था तो जायगोट बना। तो हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो 2 चीज़ें मिली। चलिए देखते, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू द सीड। अब याद करिए जो ये ओव्यूल था आपका, ये वाला जिसके अंदर आपका एम्ब्रियोसैक मौजूद था, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा सीड में। किस में चेंज होगा, सीड्स में। और ओवरी जो थी, ये जो ओव्यूल है ये चेंज होगा सीड में, और जो ओवरी थी, ये जो पार्ट था ओवरी वाला पार्ट, ये ओवरी वाला पार्ट,
ये किस में चेंज होगा, फ्रूट के अंदर चेंज होगा। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से बार बार पूछा जाता है कि ओव्यूल किस में चेंज हुआ, ओव्यूल किसके अंदर चेंज हुआ, और ओवरी किस में चेंज हुई। याद रखिएगा, ओव्यूल सीड में चेंज हुआ, एक नंबर में पूछ लेगा, और ओवरी किस में चेंज हुई, फ्रूट में। जो सेब खाते हैं ना वो क्या है, वो ओवरी ही है, और जो उसके अंदर बीज निकलता है ना वो क्या है, वो ओव्यूल है। चलिए अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर द एम्ब्रियो। मैंने आपको बताया ना एंडोस्पर्म कब डेवलप करेगा, एम्ब्रियो डेवलप ये कब करेगा, ये बेसिकली तब करेगा, कोई डार्क कलर लूँ। एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म क्या करेगा, डेवलप करेगा अपने आप को, ठीक है। बिकॉज द सेल ऑफ द एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्वेश्चन बनता है ये कि एंडोस्पर्म क्यों पहले डिवाइड कर रहा है, या एंडोस्पर्म पहले क्यों बन रहा है। देखिए एंडोस्पर्म, अच्छा एक चीज़ और है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है कि एंडोस्पर्म बाद में बनता है, मगर जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है कि एंडोस्पर्म पहले बनता है। और एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म है वो 3N कंडीशन होती है उसकी, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म का होता है वो N कंडीशन में होता है, याद रखिएगा। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब जो ये न्यूक्लियस था ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, एक वो मेल गैमेट था, तो न्यूक्लियस तो बना था ना इनका। जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। फ्री न्यूक्लियाई स्टेज कौन सी होती है, अभी बताती हूँ। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे सारे, इतने सारे न्यूक्लियस बनेंगे, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेंगे, ठीक है। कि मतलब कैरियोकाइनेसिस की कंडीशन देखी जाएगी, कई सारे न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, लगातार धर डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड होने के बाद अभी उनकी सेल वॉल नहीं बनी है, मतलब एक ही सेल वॉल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म की सेल वॉल में ही कई सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो फ्री न्यूक्लियाई कंडीशन हो गई, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियाई कंडीशन, क्योंकि फ्री है ना न्यूक्लियस, तो सारे डिवाइड हो रहे हैं। और फ्री न्यूक्लियाई कंडीशन की स्टेज को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भी 3 तरह के हैं आपका, एक ये न्यूक्लियर, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और आपका एक सेलुलर एंडोस्पर्म है, और एक आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म है। 3 तरह के, मगर एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करे, ठीक है। चलिए, अ सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर नेक्स्ट रिजल्टिंग इन अ सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कह रहे हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर नेक्स्ट रिजल्टिंग इन सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए दिया हुआ है, जो सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं उसमें पहले क्या करेगा, पहले उसमें एक सेल डिवाइड करेगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, फिर दूसरा सेल डिवाइड करेगा, फिर उसमें उसका न्यूक्लियस होगा, फिर तीसरा सेल डिवाइड करेगा उसमें। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ सेल वॉल भी बनती जाएगी, एक एक अलग अलग होते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे को कहते हैं असेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको कहते हैं रिजल्टिंग इन सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं इसे। द एंडोस्पर्म में आइदर फुली कंज्यूम बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, या तो जो, अब देखिए एंडोस्पर्म किसके लिए बनाया था, जायगोट के लिए, एम्ब्रियो के लिए बनाया था। जायगोट को अब हम एम्ब्रियो कहेंगे, अब एम्ब्रियो समझिएगा, मैं जब भी एम्ब्रियो बोलूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जायगोट, ओके। चलिए, तो एम्ब्रियो क्या कर रहा है, ये क्या कहते हैं ये देखिए, ये मान लीजिए आपका, रुकिए 1 सेकंड में बनाती हूँ, ये मान लेते हैं हमारा एंडोस्पर्म है, भर गया, ठीक है, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है, चलिए मान लीजिए आप भी कुछ भी। और ये जो है ये आपका क्या है, जायगोट है, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये एंडोस्पर्म है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, एंड या तो, क्योंकि ये किसके लिए, एंडोस्पर्म किसके लिए बनाया गया था, इसी एम्ब्रियो के लिए, कि भाई तुम खा लो और तुम खा के जिंदा रहो, तब तक तुम, जब तक सीडलिंग की कंडीशन तुम्हें नहीं मिल जाती, ठीक है, जब तक तुम पूरी तरह से एक सीड की कंडीशन में नहीं पहुंच जाते। तो ये क्या करता है, अभी तो पहले 1 हफ्ते तक वेट करता है, भैया तुम पहले डिवाइड हो जाओ। जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो खाना, न्यूट्रिशन सब आ गया, अब ये धीरे धीरे इनके सेल को खाना स्टार्ट करता है एम्ब्रियो, और अब धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। बढ़ने के बाद क्या होता है, ये पूरे एंडोस्पर्म को खा जाता है। कौन, आपका एम्ब्रियो, पूरे, क्योंकि बनाया भी तो उसी के लिए किया था ना, ताकि वो जिंदा रहे। तो क्या करता है, ये पूरे एंडोस्पर्म को खा गया, ठीक।
तो ऐसे द एंडोस्पर्म में आइदर फुली कंज्यूम बाय द एम्ब्रो या तो पूरा उसे कर लेता है, ठीक है। और ये किस में देखा जाता है इस तरह की कंडीशन, वो मिलती है हमें पी और बीन्स में, मटर में और बीन्स में हमें देखने को मिलते हैं कि उनका एम्ब्रियो पूरी तरह खत्म हो गया होता है और सीड हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ जगह पे एम्ब्रियो बच जाता है, जैसे कि कोकोनट और कैस्टर, ठीक है। कोकोनट और कैस्टर, याद रखिएगा जो नारियल होता है, नारियल का जो के अंदर जो आप नारियल पानी पीते हैं ना, वो क्या है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। क्या है वो, लिक्विड एंडोस्पर्म, याद रखिएगा। और वो बहुत हाई रिच होता है पोटेशियम के लिए, और मतलब बहुत अच्छा है जो बच्चे जिम करते हैं या जो बच्चे रनिंग में, या जो बच्चे स्पोर्ट्स से की फील्ड में है, उन बच्चों को ज़्यादातर नारियल पानी पीना चाहिए। और लड़कियों को तो बिल्कुल पीना चाहिए, ताकि उनके हेयर और स्किन बहुत अच्छी रहे। लड़कों को भी पीना चाहिए स्किन और हेयर के लिए। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, बच जाता है। नारियल पानी क्या है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म। और जो वाइट वाइट गिरी दिखती है ना आपको, वाइट वाइट, वो क्या है आपका, वो जो उसको कहते हैं, वो वाइट वाइट जो गिरी होती है ना अंदर नारियल की, तो वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि जो नारियल की गिरी, जो वाइट पोर्शन मिलता है, और जो उसके अंदर का वाटर मिलता है आपको, जो मिलता है वो लिक्विड, जो वो होता है, वो उसका एंडोस्पर्म है। कौन सा वाला, लिक्विड एंडोस्पर्म। उसको टिश्यू कल्चर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन का, मिनरल्स का, और बहुत अच्छा मीडियम होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। अब जो पोर्शन रह गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, कल तक में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। मोनोकॉट, डाइकॉट वाला, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रानो, यही सब रह गया है, वो कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।